हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और आज हम लोग बिहार एसआई का और इस बार 1 से लेकर 23 तक पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आइए देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कौन सा है? वो कॉपर है, हमसे याद रखेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। चांदी है, सोना है, जस्ता है और एल्यूमिनियम और कॉपर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कांच। कांच है एक प्रकार का। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव्य है। इसमें रेत, सोडा, क्वार्टज, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम और सिलिका का ठोस मिश्रण है। तो हमेशा याद रखें, की पॉइंट हम जो है कि आपको याद करा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ आपको की पॉइंट हमेशा फोकस देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसजिस्टर बनाने में किस मूल्य पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसमें जो होता है वो अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है, और सिलिकॉन। बस दो ही चीज याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूकंप। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिएक्टर, सॉरी, इसका जो आंसर है वो रिएक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का माप जो है रिएक्टर है, सॉरी रिएक्टर है। इन जो वैज्ञानिक इन्हें खोज किया था उनका नाम था चार्ल्स रिएक्टर। वो 1935 में जो है कि इन्होंने खोज किया था। 3 और स्केल हैं जिससे जो है कि भूकंप मापा जाता है, 1, 2, 3, हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनोमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनोमो कार्य का उल्टा कौन सा होता है? तो मोटर होता है। मोटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जबकि इसका उल्टा मोटर होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बस इतना ही याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, परावैज्ञानिक विकिरणों से। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अवशोषित कर लेती है परावैज्ञानिक। सूर्य करता है, सूर्य से आने वाली तेज परावैज्ञानिक विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है, इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो हम लोग देख लेंगे मंगल। मंगल क्या है? मंगल पे जो है कि पृथ्वी के समानांतर ऋतु परिवर्तन होता है तथा यह अपने ध्रुव पर 24 घंटा में एक बार चक्कर लगा लेती है। ठीक है, इसीलिए जो है कि सर्वाधिक संभावना है जीवन का मंगल पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसी की व्याख्या है, क्या व्याख्या है? बर्नौली, बर्नौली के प्रेमियर पर। ठीक है, अब बर्नौली के प्रेमियर क्या है यहां देखेंगे आप, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या बर्नौली के प्रेमियर पर आधारित है। इसके अंतर्गत जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहां पर वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, किसमें होता है? तो ये हो जाता है आपका डी आंसर, क्रिस्टल में। ठीक है, क्रिस्टल में हमारा घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्या होता है? तो वो वर्षा का पानी। वर्षा का पानी कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा का पानी होता है, क्योंकि इस जल में किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं पाई जाती है। ठीक है, यह जल डिटर्जेंट के साथ कपड़ा को गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रण। ठीक है, अभिकेंद्रण पृथ्वी पर मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड पर अभिकेंद्रण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अभिकेंद्रण बल वृत्ताकार गति में केंद्र की ओर लगता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र में और कार्य करता है। ठीक है, इसी बल को अभिकेंद्रण कहा जाता है, याद रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या होता है? उसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। तो यहाँ पे बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण है, बल होता है, क्योंकि चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य की तुलना में चंद्रमा पर पृथ्वी के अधिक निकट होना है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक सीधा में होता है, अतः इस दिन उच्च ज्वार का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे किस कारण से होता है। ठीक है, तो मैंने मार्किंग कर दिया है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बीजों के अंकुर में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता है? तो सूर्य की रोशनी कार्य नहीं करता है। क्या होता है? सूर्य की रोशनी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास का प्रारंभिक बल है। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण सॉरी। एक्सप्लेनेशन है, विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक वरण है। यह सिद्धांत इंग्लैंड के जैविक विकासविद चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत जीवों में प्रचुर जाएगी संतान उत्पत्ति का क्षमता होती है। ठीक है, तथा जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और इसके वंश का विकास वर्ण के अंतर्गत होता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है और इसे हमेशा याद रखेंगे। जो इनका साइंटिस्ट है वो क्या है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधि आधारित संख्या प्रणाली के में अंक होते हैं। तो क्या अंक होते हैं? इसका आंसर आपके सामने है, ए नंबर 0 और 1। एक्सप्लेनेशन जाएगी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। जमीन को उपजाऊ बनाने किसी क्षेत्र में फसलों का आवर्तन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस क्रिया में जमीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है और फसल पैदावार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थान पत्र हो सकता है? तो इसमें हम लोग आंसर देखेंगे, आपका ए आंसर हो जाएगा जलावन की लकड़ी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा यह एक अच्छा विलायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग हमेशा देख लेंगे। ठीक है, रिवीजन क्लास है तो जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है, रुधिर वर्ग ए बी वाला दांत खून दे सकता है उस व्यक्ति को जितना रुधि वर्ग है, उस व्यक्ति को जिसका रुधि वर्ग है। तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है,
रूधि एक तरल संयोजित ऊतक होता है। इसके समूहों की खोजकर्ता का नाम लिखा हुआ है, जिसमें ए बी रूधि वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जिसका रूधि वर्ग ए बी हो वो रक्त दे सकता है। ठीक है, हमेशा ये की पॉइंट याद रखेंगे। ए बी रक्त समूहों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। इस वर्ग वाले प्राप्तकर्ता के शरीर में किसी भी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। ओ रूधि वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रूधि दे सकता है, अतः वो सर्वदा रूधि वर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है कि यह, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, मुक्त कंपन करता है। एक्सप्लेनेशन इसका नीचे दिया हुआ है। हमेशा जाए कि एसआई मात्रक क्या है याद रखेंगे। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। लिखा है कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। क्या चीज? धान का खेत। आंसर क्या हो जाएगा? धान का खेत जो है कि मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में मेथन गैस का सबसे बड़ा स्रोत धान का खेत होता है, क्योंकि भारत के मैदानी भागों में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें अधिकांश समय पानी भरा रहता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ठीक है, जो प्राय बदलती क्षेत्र दीमकों, ठीक है, नीचे और है, नीचे क्या लिखा है, दीमकों के घरोदे, ठीक है, जुगाली करते पशुओं, कोयले की खान, गोबर गैस, ठीक है, से उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे मार्क्स गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी इसे कहते हैं। तो मार्क्स और नोबल गैस इसे कहते हैं, आप याद रखेंगे किससे किससे बनता है। यहाँ से मैंने की पॉइंट पर जाकर टिक लगा दिया है, आप वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक तार पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखा किस ओर स्थानांतरण होगा? इसका आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, याद रखेंगे। डॉप्लर स्थिरता के अनुसार यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखा नीले रंग यानी बैगनी रंग की ओर स्थानांतरण होती है। यदि तार पृथ्वी से दूर जाता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपका सी नंबर, न्यूटन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सॉरी, नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, प्रश्नों के अनुसार सबसे भारी ग्रह शनि है, लेकिन सारे ग्रहों में सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, यह सूर्यमंडल के सभी ग्रहों के द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा जो है कि ग्रह सबसे, शनि का छठा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? इसमें धातु कौन सा नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? तो किसका अधिक होता है? तांबा का। तांबा का घनत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको याद रखें।
निम्नलिखित में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और वो का सर्वाधिक, ठीक है, संभाव्य वेग। निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो किससे होता है? आ जाएगा शून्य से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शून्य। एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है कि प्रकाश ऊष्मा विद्युत की तरह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक जगह से दूसरे जगह विकिरण के माध्यम से हस्तांतरित होते रहता है। इसका वेग जो है शून्य में सर्वाधिक होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालक भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश का शून्य यानी निर्वाता में वेग 3.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डायनामो का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पे हम लोग पढ़ चुके हैं। 35 में जो है कि लिखा हुआ है, 135 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन परमाणु का कण नहीं होता है। ठीक है, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिकीय में, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्ष में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन की प्रकृति धनात्मक और न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होता है। तो हमेशा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गामा रे मूलतः होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, फोटॉन में। ठीक है, गामा किरणों मूलतः फोटॉन में होती है। गामा किरणों विद्युत उदासीन अति लघु तरंग दैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किरणें कणों की नहीं बनती। इनका वेग प्रकाश वेग 3 × 10⁸। ठीक है, बस इतना भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरणक परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है, एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर परिवर्तित चुंबकीय प्रेरणक 1/r³ की तरह परिवर्तित होती है। तो ये इसका डेफिनेशन है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या स्रोत है इसका? क्वेश्चन नंबर 138 है। तो एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय अभिक्रिया है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। तो इसका जो आंसर आपको नाभिकीय है, बी नंबर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 139। अभिक्रिया ए और बी में कारकों की सांद्रता 4 गुना बढ़ने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी बढ़ती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ऑर्डर में बताना है इसको। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1/2। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, समताप मंडली ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, और फ्रियांश इसका आंसर हो जाएगा। और डेफिनेशन यहां दिया हुआ है। तो ये आज का क्लास हम लोग का खत्म हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसमें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।